बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही आसान और इसी तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं। ये देखें, हमारा जो टिक्का बोटी चिकन है बिल्कुल रस भरा और जूसी टाइप का तैयार हुआ है और इजी तरीके से है। चलिए तो तैयार करते हैं, वीडियो सारा देखिए। 400 ग्राम जो चिकन है, बोनलेस चिकन है, थाई के पीसीज हैं। इनको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसको ऐसे जो ना थापड़ लेंगे, कहता है थापड़ लें पंजाबी में, कि इनको ऐसे जो ना ऊपर से थोड़ा सा पुश कर लेंगे। उससे क्या होगा कि और जो इसकी थिकनेस जो है ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इसको क्या है, हम इस तरह बड़े बड़े पीस ये इतने रहने देना है, सही है। इसको जो है इसमें इतना वाला ये देखें, इतने इतने पीस करने हैं आपने इस तरह से, क्योंकि जब ये हम इसको फ्राई करेंगे तो तब इसने सुगड़ना भी है, थोड़ा छोटा भी होना। ये पीस जो है बिल्कुल सही है। ऐसे मैंने बोटियाँ जो देखे बना ली इस साइज़ की, देखें ये ना बड़ी ना छोटी, मीडियम साइज़ की बोटियाँ हैं। ठीक है, अब इनकी जो है मैरिनेशन तैयार करेंगे और मसाला तैयार करेंगे। बड़े यूनिक तरीके से आज बनाएंगे और इजी तरीके से आप घर में खुद बना सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए, मुकम्मल देखा कीजिए, स्किप ना किया कीजिए। और जो चैनल पे नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए तो इंशाल्लाह तैयार करते हैं। इसमें जो है सिरका डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच सिरके का डालेंगे और थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और थोड़ा सा नमक। इसको क्या करना है कि इसमें जो है हमने जो चिकन काटा है ना, वो चिकन को इसमें हमने 15 से 20 मिनट के लिए डिप कर देना है। उससे क्या होगा, आपका चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और जूसी टाइप के आपके जो है चिकन टिक्का बनेगा। ये देखें, और हल्की फुल्की जो चिकन की स्मेल होती है ना गोश्त की, वो भी दूर हो जाएगी। इस तरह इसको सिरके वाले पानी में अजवाइन और नमक में जो है ना थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट लगा ले। बस आप इसको जो है वैसे डिप रहने दें। ठीक है, एक प्लेट ले लेंगे इस तरह से और इसमें जो है ये कुकिंग क्रीम डालेंगे, 2 से 3 चम्मच जो है। कटी हुई हरी मिर्चें मैंने इनको कूट लिया था, दरदर सा बना लिया था। लहसुन अदरक 1 चम्मच मैश किया हुआ, कुटा हुआ। उसके बाद जो है कुछ ड्राई मसाला जाएंगे इसमें। नमक आपने पहले भी डाल लिया, आपने ख्याल रखना नमक ज़्यादा ना डालें। थोड़ा सा जो है नमक, ठीक है, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, दरदर मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालिए, और आधा चम्मच जो है सूखा धनिया, आधा चम्मच जो है पिसा हुआ ज़ीरा, और आधा चम्मच जो है तिक्का मसाला। और इसमें अभी जो है ये येलो मस्टर्ड डालेंगे, थोड़ी इसमें मस्टर्ड पेस्ट जो है वो डाल देंगे इस तरह से। 2-3 पिंच जो है गरम मसाले के। देखिए मसाला जात जो है आपने जो स्पाइसी करना है, नॉर्मल करना है, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से डालिए। थोड़ा सा अदरक का पाउडर डालेंगे, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। सेसम का पाउडर डालेंगे, तिल का पाउडर, ये रेड कलर का है। और थोड़ी सी जो है इसमें वाइट ब्लैक पेपर डालेंगे। सफ़ेद मिर्च जो है, काली मिर्च जिसको कहते हैं, सफ़ेद मिर्च है। ठीक है, इन सब को डालने के बाद चम्मच की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से मैरिनेशन मसाले को मिला लीजिए। 2 से 3 चम्मच जो है ये कुकिंग ऑयल के डालेंगे। जैतून का कुकिंग ऑयल है, इतना ही चाहिए हमें। और इसको गर्म होने का वेट करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो मैंने चिकन लिया था सिरके, नमक और अजवाइन के पानी में डिप किया था, उसको मैंने निकाल लिया। देखें 20 मिनट लगभग जो है ये पानी में डिप रहा है। अब ये बहुत ही हमारा जूसी टाइप की जो है ना चिकन टिक्का बोटी बनेगी। अभी क्या है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें 1 बाय 1 इस तरह से ये हम बोटियाँ डालते रहेंगे। सारी बोटियाँ जो हमारी हमने पैन में डाल दी हैं, मीडियम से लो फ्लेम है। 10 मिनट इसको जो बनाएंगे इस तरह, 3 से 4 मिनट एक साइड बनाएंगे, फिर इसकी साइड को पलटी करेंगे। हमारा जो चिकन टिक्का बोटी का गोश्त है ना, वो हमें पहले ही इसको जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन कर लेना है, इसको पका लेना है, फ्राई कर लेना है। इस तरह से हम सारी बोटियों को जो है ना इसकी साइड चेंज कर लेंगे। जो इसको मैंने मीडियम से लो फ्लेम पे बनाया, फुल तेज़ नहीं, थोड़ी सी कम करके अब इसके ऊपर हम जो है ढक्कन लगाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल जो है लो कर देंगे और 10 मिनट इसको पकने देंगे। क्योंकि जो स्टीम बनेगी ना इसके अंदर, वो स्टीम का जो टेस्ट है वो हमारे चिकन की बोटियों में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। और जो उसने पानी छोड़ा है वो पानी भी ड्राई हो जाएगा। जब तक हमारा चिकन जो है वो पकता है, तब तक मैंने कहा आपसे चाय की रेसिपी शेयर कर लूँ। अभी चाय में ना पानी है ना दूध है पतीली में। ठीक है, डायरेक्ट हमने पत्ती डालनी है। ठीक है, इस तरह आप चाय बनाएंगे, आप यकीन करें दोबारा भी इसी तरह चाय पियेंगे और दूसरे स्टाइलों से चाय पीना भूल जाएंगे। और इस चाय का मज़ा आप
सारी उम्र याद रखेंगे। किसी को पिलाएंगे भी ना, वो दोबारा भी आपसे चाय की डिमांड करेगा कि मुझे वैसी चाय पिलाएं। पत्ती को और गुड़ को आप चीनी डाल सकते हैं। मैं वैसे गुड़ वाली चाय पीता हूँ अमूमन। जो है गुड़ वाली चाय वैसे भी अच्छी होती है, गुड़ सेहत के लिए बहुत अच्छा है, शुगर भी इससे नहीं होती है बंदे को, और देसी चीज़ है, कहते हैं ना ऑर्गेनिक चीज़ है गुड़। ठीक है, देखिए गुड़ और पत्ती जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। इस वक्त जो इसमें पानी नहीं डालना, ठीक है, ये दूध पत्ती बनेगी। डायरेक्ट 1 कप जो है फ्रिज से निकाल के रखा हुआ दूध था, वो मैं दूध डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह, ये डाल दिया और इसको बॉयल आने का वेट करेंगे। नहीं, सिर्फ पत्ती, गुड़ और थोड़ी सी इलायची डालेंगे टेस्ट के अनुसार, मतलब टेस्ट के हिसाब से, आपकी मर्जी जितना आप डाल सकें। इसको पकने देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। साथ में जो स्टीम हो रहा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है हमारे चिकन की। तो मैंने सोचा चले जब तक चिकन फ्राई होगा तो भूख लगी हुई है, चाय का कप बनाते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। अभी फ्लेम को करते हैं थोड़ा तेज़, पहले मैंने कम किया हुआ था, तो इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। लीजिए चाय को बॉयल आना शुरू हो गया। एक चमचा लीजिए, पौवा लीजिए और इस तरह चाय को फेंटिए जब तक ये पत्ती अपना अच्छे तरीके से रंग ना निकाल दे और अपना सारा असर जो है वो चाय में ना उसका आ जाए। ठीक है, अभी इस वक्त जो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, 1 इलायची के लगभग। ये लीजिए, ऑप्शनल है, मैं इलायची वाली चाय पसंद करता हूँ, वैसे दालचीनी वाली भी पसंद करता हूँ, लेकिन आज ये जो रेसिपी है पहली रेसिपी से हटके है, गुड़ वाली चाय और एक नए स्टाइल से। इंशाल्लाह आप बनाएंगे और बना के पिएंगे तो मज़ा ना आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह चाय को हिलाने से क्या है कि चाय के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है ना, कुदरती ऑक्सीजन, वो ऐड हो जाती है और चाय का मज़ा दोबारा हो जाता है। बात कोई नहीं, कच्चे दूध की बनाए या पके की बनाए, हालांकि कच्चे दूध की चाय बहुत ही मज़ेदार बनती है। हमारे गाँव में, हमारे देहातों में हमेशा जो है कच्चा दूध रखा जाता है, यार कच्चे दूध की चाय बना लो। ठीक है, ले जी, चाय हमारी रेडी हो चुकी है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इतना ही पकाना है। ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप लीजिए और उसके ऊपर छन्नी रखिए। वैसे एक और टिप देता हूँ आपको, कभी आप इस छन्नी के बगैर, इस स्ट्रेनर के बगैर जो है ना चाय को पुन के मतलब हल्की सी फूंक मार लें, पत्ती आपके कप में ना जाए, कभी पी के देखना, आपको टेस्ट इससे भी ज़्यादा ना आए तो बताना फिर मुझे आप। ले जी, हमारी जो दूध पत्ती है, गुड़ वाली चाय है, बिल्कुल तैयार है। कप भरा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने थोड़ी बनाई है, अपने लिए 1 कप ही बनाना था। और इसका टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, वल्लाह कसम से इतना मज़ेदार टेस्ट है ना, आप ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि कोई चीज़ आपको बताई है और तरीका बताया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। चिकन के ऊपर से हम ढकना उठाते हैं, माशाल्लाह खुशबुएं तो पूरे घर में जो है महक रही हैं, चहक रही हैं। और हमारे चिकन ने अभी टेंडर हो चुका है, देखें, और बोटियाँ जो 85% जो पक चुकी हैं, कलर भी लाइट ब्राउन सा हो चुका है। पानी देखें सारा ड्राई हो चुका है, ऑयल भी अच्छे तरीके से जो है वो देखें, चाय की रंगत और लाजवाब किस्म की मज़ेदार चाय है। ये ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने भी एक बार ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बार बार आप यही चाय पिएंगे। लीजिए, हमारा चिकन अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इस वक्त जो इसके ऊपर 1 लेमन का जूस आप इस तरह निचोड़ दीजिए। सोया सॉस डालेंगे इस तरह से, नेशन मसाला रखा हुआ था ना वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च जो ऊपर डाल दी थी वो बताई नहीं आपको, बाद में बताएगा, अब बता रहा हूँ। और इस मसाले को जो अच्छे तरीके से इन बोटियों को, टिक्का बोटी को मसाले के अंदर अच्छे तरीके से हम मैरिनेट करेंगे। इस तरह से चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए आप रूम टेम्परेचर पे रख लें या आप जो है फ्रीज़र में रख लें, नीचे वाले खाने में, ऊपर नहीं रखना, जमाना नहीं, इसको फ्रिज में रखना है। ठीक है, ज़्यादा तो अच्छा होगा कि ओवरनाइट छोड़ दें या 2 घंटे के लिए। अगर आपको टाइम कम है, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ इसको जो है आधा घंटा फ्रिज में रखिए और फिर इसको आपको मैं तैयार करके बताता हूँ। वीडियो जो देख रहा है, चैनल पे जो नया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। इस बोटियों के इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से सारा चिकन जो है वो मैंने पैन के ऊपर जो है डाल दिया। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, वही ऑयल है, और इसको हल्के हाथों से इस तरह से हम घुमाते रहेंगे जो कि सारे बोटियों को ऑयल हमारा लग जाए। ये देखें, अब इसकी मैं साइड चेंज करूँगा। दूसरी साइड से जो है वो कलर उसका जो है वो ब्राउन होता जा रहा है, क्योंकि चिकन तो हमने पहले ही ऑलरेडी बना लिया है। सिर्फ ये जो मसाला मैरिनेट किया है इसको पकाना है, कच्चापन दूर करना है।
मेरी चिकन को मैंने सारे को जो है दूसरी साइड उसकी पलट दी है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे। अब थोड़ी देर के लिए इस साइड को पकाएंगे। 4 मिनट पकाने के बाद अच्छे तरीके से देखें दोनों साइड से जो है हमारे चिकन की बोटी जो है वो लाइट ब्राउन ब्राउन हो गई है। ठीक है, ले जी बोटियों को मैंने प्लेट में डाल लिया, थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अभी इस तरह एक स्लाइस लीजिए, सीख लीजिए। आप लकड़ी की ले लें या इस तरह लोहे की स्टील की ले लें। इसके अंदर आप बोटियों को इस तरह से परो दें। फाइनल टच देंगे, इसके ऊपर शाइन लेके आएंगे, इसको शाइनी शाइनी करेंगे जैसे कि आप होटलों में या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। दोनों सीखों में मैंने जो बोटियाँ इस तरह से परो ली हैं, लगा ली हैं। चिकन टिक्का बोटी को इस तरह से गर्म कीजिए, इनको रोस्ट कीजिए, इनको सेक दीजिए और आपकी जो है चिकन टिक्का बोटी, स्मोकी चिकन टिक्का बोटी शाइनिंग वाली तैयार हो चुकी है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ले जी इस तरह से आप जो है दोनों सीखों को अच्छे तरीके से इस तरह घुमाते हुए डायरेक्ट चूल्हे की आग के ऊपर या कोयले के ऊपर जो है आप टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, टेस्ट लाजवाब होगा। अब्दुल्ला जी मेरी जो बनाई हुई चिकन टिक्का बोटी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार है। और आप बोटी को पकड़ें, पीस को पकड़ें और बिल्कुल जो है इस तरह कह रहे कि रस भरी और जूसी है और बिल्कुल सॉफ्ट है और पूरी अंदर तक जो पक चुकी। देखें रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।